भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राहुल गांधी की, जो इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बड़ी चर्चा में है। क्या सच्चाई जानते हैं कि असल में हो क्या रहा है? इसी कांग्रेस पार्टी के नेता और देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू, जिसने 1951 में खुद सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में नहीं गए थे, और तो और उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बाकायदा चिट्ठी लेकर नहीं जाने का भी आग्रह किए। और यह बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। इसी नेहरू ने 4 दिसंबर 1955 में जब सऊदी के बादशाह शाह सऊद जब दिल्ली होते हुए बनारस गए थे, तो वो जिस रास्ते या गली से होकर गुजरने वाले होते, उनसे जाने से पहले उस रास्ते में पड़ने वाले सभी मंदिर और मूर्तियों को ढकवा दिया गया था, ताकि बादशाह को कोई मूर्ति या मंदिर दिखाई ना दे। ये हिंदुओं के प्रति कांग्रेस का प्रेम है, देख लीजिए और आगे भी देखिए और ध्यान से सुनिए। और यह कहानी यहीं पर नहीं रुकती। इनकी बेटी इंदिरा गांधी इनसे तो 50 कदम आगे निकली। इसने तो 1966 में जब संसद भवन के बाहर साधु और गौ रक्षक प्रदर्शन कर रहे थे, तो उन पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिसमें सरकारी आंकड़ों के अनुसार 375 हिंदू मारे गए थे, जबकि वहीं अगर गैर सरकारी आंकड़ों के माने तो 5000 हिंदुओं को गोलियों से भून दिया गया था। और सबसे निंदनीय बात जानते हैं क्या है? कि उस घटना के बाद घटना को जो यानी कि जो घटना जब हो गया, तो बिना जांचे कि उनमें कोई जिंदा भी है, समझिए बात को समझिए, घटना होने के बाद बिना जांचे कि उनमें कोई जिंदा भी है, उन सभी को बेरहमी से ट्रकों में भर भर कर रात के अंधेरे में दिल्ली से बाहर ऋण इलाकों में ले जाकर जला दिया गया था। आगे भी जानिए इस कांग्रेस का काला सच, जो आज भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। यही कांग्रेस पार्टी है, और इसी कांग्रेस पार्टी के इशारों पर सन 1984 में सिख दंगा हुआ, जिसमें सीबीआई रिपोर्ट के अनुसार 5000 लोग मारे गए थे, जिसमें से अगर माने तो 80% सिख थे, 80%। और इसमें अकेले अगर दिल्ली की बात की जाए तो 2 से 3 हज़ार लोग मारे गए थे। और यही कांग्रेस पार्टी आज भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, आप सभी लोग देख रहे हैं। सोचिए, एक और बात जान लीजिए कि जब पाकिस्तान से जो हिंदू भारत आए, उनके ज़मीन को पाकिस्तान ने वहाँ के मुसलमानों को दे दिया, जबकि जो मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान गया, उनके ज़मीन को उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुओं को देने के बजाय वक्फ बोर्ड को दे दिया, जो कि एक मुस्लिम धार्मिक संगठन है। अगर वहीं वक्फ बोर्ड की अगर बात की जाए संपत्ति की, तो पूरे भारत में भारतीय सेना और रेलवे के बाद तीसरे स्थान पर आती है, तीसरे स्थान पर। वहीं अगर निजी संपत्ति की बात की जाए तो भारत में नंबर 1 पर आती है, जो कि एक मुस्लिम संगठन है। जाते जाते एक और बात जान लीजिए कि मंदिरों पर टैक्स लगता है, और तो और कई ऐसे मंदिर हैं जो सरकार के कब्जे में भी है, लेकिन एक भी ऐसा मस्जिद या मजार या चर्च नहीं है जो सरकार के कब्जे में हो। और तो और सबसे मज़ेदार बात जानिए कि जो भी मंदिर या मजार या जो चर्च है, उन पर जो इनकम टैक्स लगता है, यानी उनके जो इनकम जो होती है उन पर जो टैक्स लगता है, उनमें भी 50% से ज़्यादा टैक्स माफ़ हो जाता है। 50% से ज़्यादा टैक्स माफ़ होता है। और वहीं अगर हिंदू मंदिरों की बात की जाए तो कुछ ऐसे मंदिर है जिसमें 50% से ज़्यादा इनकम टैक्स माफ़ होता है। ये कितना दोगलापन नीति है कांग्रेस की, और ये जो नीति है कांग्रेस के बनाया हुआ ही है। चाहे तो आप गूगल पर जाके सर्च मार कर देख सकते हैं, रिपोर्ट देख सकते हैं। ये बात आप भी एक बार और सोचिए कि कोई मुसलमान हज के लिए जाता है तो उसको सब्सिडी दी जाती है, लेकिन वहीं अगर कोई हिंदू अमरनाथ यात्रा के लिए जाता है, समझिए बात को, कोई मुसलमान हज के लिए जाता है तो उसको सब्सिडी दी जाती है, लेकिन वहीं अगर कोई हिंदू अमरनाथ यात्रा के लिए जाता है तो उसको कोई सब्सिडी क्यों नहीं दी जाती है? किसी भी प्रकार का सब्सिडी क्यों नहीं दी जाती है? एक बात मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि मुझे कोई मुस्लिम या मुस्लिम मजहब से कोई शिकवा शिकायत नहीं है, लेकिन जिस पर हिंदुओं का हक है वो तो कम से कम हिंदुओं को मिलना चाहिए। बात कैसी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।